मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आईजी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आमिर जुल्फकार खान ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर हैं। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने आईजी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर जुल्फकार खान ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर है। मजीद जानते हैं अली साही से। जी बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट ने मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान को आईजी पंजाब तैनात कर दिया है। आज फैसल शाहकार की जानब से अपने ओहदे का चार्ज छोड़ा गया था और उनको पंजाब से रिलीज भी कर दिया गया है। वो बतौर पुलिस एडवाइजर यूएन जो है वो ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पंजाब के हवाले से बात की जाए तो पिछले 3 माह से आईजी पंजाब और पंजाब हुकूमत के दरमियान कश्मकश चल रही थी और फेडरल गवर्नमेंट की जानब से भी इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कोई मकबूल अफसर मिले तो उसकी तैनाती की जाए। तो इस पर मुख्तलिफ अफसरान के इंटरव्यूज किए गए, एक पैनल भी भिजवाया गया जिसमें दूसरा नाम आमिर जुल्फकार का था। तो उस पर पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट मुतफिक हुई और उनको पंजाब में बतौर पंजाब पुलिस के सरबराह का ओहदा जो है वो दे दिया गया है। आमिर जुल्फकार इससे पहले पंजाब में अहम सीटों पर काम करते रहे हैं और बतौर आईजी मोटरवे और बतौर आईजी इस्लामाबाद भी वो खिदमत पर अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त वो एडिशनल डीजी एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल के खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। तो कल वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। उसके बाद उनको पंजाब में इंतहाई अहम जो टास्क है वो उस पर देखना होगा किस तरह चीज़ों को टैकल करते हैं, चूँकि सियासी सिचुएशन में इंतहाई नाजुक है और दीगर जो मामला हैं उसमें भी आमिर जुल्फकार को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपनी नई टीम लानी होगी। मुख्तलिफ अफसरान को पंजाब से सरेंडर किए जाने की भी तवक्को है। जी बहुत शुक्रिया अली साही आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियल इकबाल से। दानियल इकबाल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान M4 M5 मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह शदीद कम। मुल्तान M45 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पर पहले से मौजूद ट्रैफिक का जाहिर। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियल इकबाल से। दानियल इकबाल बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के M4 शेर शाह इंटरचेंज पर, जो कि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। ना सिर्फ मुल्तान के M4 मोटरवे बल्कि मुल्तान की M5 मोटरवे जो कि मुल्तान तक सखर तक जा रही है वो भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। और जबकि अगर बात की जाए मुल्तान के M4 इंटरचेंज की, तो जो कि मुल्तान तक फैसलाबाद जारी है वो भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सिर्फ जो पहले से मोटरवे पर ट्रैफिक मौजूद है उसका इनखला यकीनी बनाने के लिए मुल्तान का शेर शाह इंटरचेंज, शाह शम्स इंटरचेंज और जाहिद पीर इंटरचेंज से जो ट्रैफिक का इनखला है वो यकीनी बनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारी कुछ दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों से भी बात हुई थी, जिनका ये कहना है कि जब इनखला किया जा रहा है तो इस सिलसिले में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुल्तान का जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जो कि रात 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि मुसाफिर हज़रात किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का मजीद है कि मुसाफिर हज़रात पीली रोशनाई वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का मजीद भी ये कहना था कि मुसाफिर हज़रात मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर किसी
भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर रब्ता करें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उन तक रसाई यकीनी बनाई जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि मजीद उनका ये कहना था कि मुसाफिर हज़रात मोटरवे की एप्लीकेशन हम सफ़र को डाउनलोड करके लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रह सकें। जी बताइएगा दानियल इकबाल, दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना जो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर हैं जिन्होंने दूसरे सूबों में भी जाना था, उनका यही कहना था कि वो रात भर किधर रुकेंगे, उनको खाने पीने की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि वो रात भर किधर गुजारेंगे, और इस हवाले से उनका ठहराव का मसला है, खाने पीने का मसला है। तो इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात से हमें आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया दानियल इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस नायाब हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करें हैं राना बिलाल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान में गैस नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 घंटे तक गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी एलपीजी गैस और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं गैस ना होने से सुबह के वक्त उनके बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं। सुबह सुबह गैस भी नहीं होती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, कारोबार पे हम जाना होता है, डिप्टी पे जाना होता है, गैस होती नहीं। तो फिर सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए बाहर से अब गैस भी नहीं है घर में, क्या करें, नाश्ता इधर से लेने हैं। शहरियों का कहना था कि सुई गैस ना होने के बायस बाजार से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हैं। बिल तो हजारों में आ जाते हैं लेकिन गैस नहीं आती। गैस बहुत लोड शेडिंग है, 20-20 घंटे गैस नहीं आती, इतना बिल आता है, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। एक टाइम की रोटी बड़ी महंगी हो जाती है हमें, तो क्या कमाए और क्या खाए बंदा। और हुकूमत से यह है कि इल्तिजा के गैस की लोड शेडिंग कम कर ले। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन हारून ताहिर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्तान में महंगाई के कारोबार जारी। सैनिटरी आइटम्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल कर दिया। सैनिटरी आइटम्स की कीमतें 3 माह में 15 से 20% तक बढ़ गईं। बढ़ती महंगाई से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान हैं। रिपोर्ट करें हैं राना। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू। सैनिटरी आइटम्स की कीमतों में 3 माह के दौरान 15 से 20% इजाफा हो गया। सैनिटरी आइटम्स में बेसन 1000 रुपए इजाफे के बाद 3500 रुपए का फरोख्त होने लगा, जबकि फ्लश की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल कर दिया। बहुत इंक्रीज हुई हैं पिछले 2-3 माह से, जैसे कि सैनिटरी आइटम्स वगैरह हैं और एसेसरीज वगैरह सेट हैं, इनमें बहुत इंक्रीज हुआ है। तो हमारी मजबूरी है, हम लोगों ने परचेजिंग तो करनी है। तो बहरहाल यही है कि अल्लाह करे कोई हालात सही हों तो हमें भी कोई रिलीफ मिले। मोटर पंप की कीमत 3 माह में 12,000 से बढ़कर 13,000 हो गई। दुकानदार कहते हैं कि बढ़ती महंगाई के कारोबार को बहुत मुतासिर किया है। वगैरह मुनासिब रखी जाए रेट, लेकिन क्योंकि आलमी मंडी में रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, करेंसी वैल्यू डाउन हो रही है, जिस वजह से जो ना पीछे फैक्ट्री वाले भी वो एक बात कहने पे मजबूर है कि भाई चीजें बढ़ रही है पीछे। जब वो पीछे से बढ़ा के मजबूरी है कि 100-150 रुपए हर चीज के ऊपर जा रहे हैं और मुसलसल जा रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन रेट ऊपर जा रहे हैं इस टाइम जो सूरत हाल पहले कभी भी नहीं थी। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैनिटरी आइटम्स की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन हारून रमजान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी साबिक सदर बार नईम भट्टी कहते हैं 14 जनवरी को इलेक्शन होंगे। तकरीबन 1750 वोटर्स अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन करवाने के लिए चेयरमैन और 4 मेंबरान को कमेटी के तौर पर मुंतखब किया गया है। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी ने इंतखाबी शेड्यूल बारे तफसीलात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन का शेड्यूल दिया है, उसके मुताबिक 23 दिसंबर को जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो कैंडिडेट हमसे रिसीव कर सकेंगे 23 और 24 तारीख को, और उसके बाद 26 को वो तमाम तकमीलात के बाद जो भी उम्मीदवारान हैं वो हमें वापस सबमिट करेंगे।
चेयरमैन इलेक्शन कमेटी साबिक सदर बार नईम भट्टी ने कहा कि 14 जनवरी को बार के इंतखाबात होंगे। तकरीबन 1750 वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त तकरीबन 1750 के करीब ऐसे हैं जो वैलिड, इस वक्त जो पंजाब बार कौंसिल से लिस्ट आई है उसके मुताबिक वैलिड वोटर हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल इंतजाम तमाम मुकम्मल हैं, तो जिसके लिए डीपीओ साहब को लेटर लिख दिया गया है। तो इंशाल्लाह बड़े खुशगवार माहौल में और पूरा मन तरीके से ये इंतखाबात पाए तकमील को होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर में इलेक्शन के हवाले से वकला पुरजोश हैं। उनका कहना था कि हम इलेक्शन के दिन जमहूरी मुखालफत के बाद फिर से आपस में भाई भाई होंगे। हमारे इलेक्शन जमहूरी रवैयों के बेहतरीन अक्कास होते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर में प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज विक्टोरिया अस्पताल शोबा हादसात का दौरा। सूफिया फारूक ने मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। प्रिंसिपल ने अस्पताल के शोबा हादसात में सपोर्ट स्टाफ की कमी को पूरा करने और सऊदीया जाने वालों के लिए वैक्सीन की फराहमी के अहकाम जारी किए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की प्रिंसिपल सूफिया फारूक ने विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात का दौरा किया। प्रिंसिपल QMC ने शोबा हादसात में मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया और शोबा हादसात में सपोर्ट स्टाफ की कमी को पूरा करने का इंदिया दिया। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारी इमरजेंसी के अंदर बहुत सारी बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूटी रोस्टर जो पहले पिछली साइड पर डिस्प्लेड था वहाँ पे अभी भी है डिस्प्लेड, बट वी हैव आल्सो मेड अ पॉइंट कि यहाँ पे जो भी लोग आए उनको सामने बिल्कुल डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आएगा कि कौन सा डॉक्टर इंचार्ज है और वो 1 मिनट के अंदर ये पता कर सकते हैं कि वो मौजूद है या नहीं है। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ने सऊदीया जाने वालों के लिए महकमा सेहत की तरफ से वैक्सीन की अदम फराहमी का नोटिस लिया और कहा कि महकमा सेहत अफसरान फाइजर वैक्सीन जल्द फराहम करें। अवाम वैक्सीन के ना मिलने को विक्टोरिया अस्पताल की नाअहली समझते हैं। The government of Punjab is trying to procure COVID vaccine, and as soon as they do so, BVH will be the first center to get that vaccine. So we are already working towards that, and hopefully we shall get the vaccine as soon as possible. प्रिंसिपल सूफिया फारूक का कहना था कि हम आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। अगर आवाम में किसी को सहूलियात बारे शिकायत हो तो उन्हें दफ्तर में बताएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खानेवाल में बैनुल मज़ाहब हमानगी सेमिनार, सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने अमन और भाईचारे की फजा कायम रखने की अज़म का इजहार किया। मोहम्मद नदी मुगल की रिपोर्ट में देखते हैं। खानेवाल में बैनुल मज़ाहिब हमांगी सेमिनार का इनाकाद किया गया। मियां अजमल अब्बास का अपने खिताब में कहना था कि दीन इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर हकूक हासिल हैं। क्रिश्चियंस कम्युनिटी के तमाम रहनुमा और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के तमाम सेक्ट के रहनुमा को एक अम्ब्रेले के नीचे हमने इकट्ठे करने की कोशिश की और हमने ये पैगाम दिया है कि इस शहर में हम हमांगी, रवादारी और मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह रहते हैं और रहेंगे। बिशप ऑफ मुल्तान लियोपाल्ड का कहना था कि पाकिस्तान में मसीही बिरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। आज के इस बैनुल मज़ाहिब हमांगी के इस प्रोग्राम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई मियां अजमल साहब का कि उन्होंने एक खूबसूरत महफिल सजाई है जहां पर हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और वो मिलकर क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि खुशियां जब आप बांटते हैं तो बढ़ जाती हैं। सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ असद का कहना था कि मुआशरे की तरक्की अमन, रवादारी और बर्दाश्त पर मुनहसर होती है, इसलिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम पर वाजिब है। अमन का पैगाम तो हमारा दायमी पैगाम है। मैंने आज अपनी गुफ्तगू में यही कहा है कि बर्दाश्त और बर्दाश्त का लफ्ज़ निकाल कर हमें कबूलियत की जानिब जाना चाहिए। जब हम एक दूसरे को कबूल कर लेंगे तो हमारे दरमियान कोई मसला ऐसा नहीं रहेगा जिस पर हम एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठाएं या एक दूसरे के खिलाफ दस्तों गिरेबां हों। सेमिनार में सिविल सोसाइटी के साथ साथ उलमाए कराम और मसीह बिरादरी ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। ट्रेनिंग वर्कशॉप का तमाम डेकोरेट ऑफ बिजनेस सेंटर ने किया। वर्कशॉप के दौरान तलबा और तालिबात में कारोबारी शऊर को उजागर किया गया। रिपोर्ट करें अली रियाज। ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में डायरेक्टोरेट ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ने ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद तलबा और तालिबात को कारोबारी ज़हनी शऊर और तरबियत देना था। ज़रई यूनिवर्सिटी के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में 2 माह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर डॉक्टर मुबशर मेहदी का कहना था कि ट्रेनिंग के जरिए नौजवान कारोबार करने और दूसरों को मुलाजमत देने का सबब बन सकेंगे। भी यंगस्टर्स हैं और उनका एक बिजनेस माइंड सेट है, हम उनको इकट्ठा करें, कोलैबोरेट करें ताकि वो अपने बिजनेस आइडियाज़
को फर्निश करने के लिए इस क्लब का हिस्सा बने, और जब वो इस क्लब का हिस्सा बनेंगे तो उनकी हम फिर कोचिंग करेंगे, उनको एक सिस्टम में लेके आएंगे जिसे हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। यूनिवर्सिटी तालबात का कहना था कि ट्रेनिंग में अपने आइडियाज को कारोबार में बदलने के मुतालिक सीखने को मिला है। सेंटर के जो टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आए थे, उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं कि किस तरह से हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेसिक्स रूल्स हैं, उसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तलबा और तालबात को बिजनेस आइडियाज के हवाले से कोचिंग मुहैया की जाएगी। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान।